नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव को लेकर राज ठाकरे की बैठक में मचा बवाल, सीएम फडणवीस के कौन से फैसले से सियासी गलियारों में मचा हड़कंप, संजय राउत को क्या जाना पड़ेगा जेल, क्यों बीएमसी चुनाव से पहले फंस गए राहुल गांधी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख को झटका, दशहरा रैली में साथ नहीं दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। मनसे की बैठक में पार्टी नेताओं ने अघाड़ी में शामिल होने की बात पर जताई नाराजगी। संजय राउत की बड़ी मुश्किलें, नेपाल प्रदर्शन को महाराष्ट्र से जोड़ना पड़ा भारी, शिवसेना ने जताया विरोध, थाने में एफआईआर, जाना होगा जेल। बीएमसी चुनाव में फंस गए राहुल गांधी, कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को दिया मौका, अब शिवाजी के नाम पर होगा खेला। मराठा आरक्षण पर फिर मचा घमासान, ओबीसी नेता छगन भुजबल ने निकाला मुंबई मार्च। महाराष्ट्र में फिर कड़क कैप्टन बने सीएम फडणवीस, नगर निगमों को अब सिर्फ आईएएस ही संभालेंगे, फैसले से मचा हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव और राज की। 2 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली से पहले ही उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी टूट गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ 2.5 घंटे मीटिंग के बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी मनसे की कोर टीम के साथ एक बैठक की। बैठक में उद्धव के साथ चुनाव लड़ने, दशहरा रैली में उद्धव के साथ मंच शेयर करने पर चर्चा की गई, जिसको लेकर जो खबरें सामने आई हैं उससे उद्धव ठाकरे की टेंशन जरूर बढ़ गई है। दरअसल मनसे के नेता विपक्षी गठबंधन अघाड़ी के साथ मंच नहीं शेयर करना चाहते। उन्होंने अघाड़ी के साथ गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। मनसे की कोर मीटिंग में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज और उद्धव तो साथ आ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे उद्धव के साथ अघाड़ी के साथ गठबंधन करें, ये मनसे नेताओं को मंजूर नहीं है। अगर राज ठाकरे विपक्षी गठबंधन अघाड़ी के साथ जाते हैं तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। जो भी नेता हैं वो बीजेपी या शिंदे गुट में भी शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में हुए इस बवाल के बाद राज ठाकरे ने अपने पत्ते, यानी मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसको लेकर अपनी बात सामने नहीं रखी, यानी उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे अपने पत्ते अंतिम वक्त में खोलेंगे। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगी अनिल परब और संजय राउत के साथ राज ठाकरे के घर पर 2.5 घंटे मीटिंग की। हालांकि उद्धव की पार्टी की तरफ से इसे पारिवारिक मेल मिलाप बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2.5 घंटे मिले हैं तो निश्चित ही राजनीति पर चर्चा की गई होगी, वरना उद्धव ठाकरे अपने करीबी राउत और अनिल परब को लेकर क्यों गए। दोनों की मुलाकात के महज 24 घंटे के अंदर ही राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी की कोर टीम को बैठक के लिए बुलाया, जिसमें लंबी चर्चा हुई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह बैठक राजनीतिक है और चुनाव की तैयारियों को लेकर राज ठाकरे ने कोर टीम से राय मशवरा लिया। उद्धव और राज की मुलाकात के बाद मनसे के नेता बाला नंदगांवकर ने कहा है कि निश्चित ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। नंदगांवकर से पूछा गया, क्या उद्धव सेना और मनसे मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या महाविकास अघाड़ी के घटक दल एक होंगे? जिस पर नंदगांवकर ने कहा, मेरे लिए इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये समझना जरूरी है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल होने के कारण विचारों और नीतियों में अंतर होगा। राज ठाकरे इन चीजों पर विचार करेंगे और उचित फैसला लेंगे। राज ठाकरे के नगर निकाय चुनावों से पहले कुछ मनसे नेताओं को उनके विचार जानने के लिए आमंत्रित किया है। नंदगांवकर के इस बयान से साफ है कि उद्धव और राज की जोड़ी बीएमसी चुनावों में साथ नहीं होगी, लेकिन उद्धव अघाड़ी से अलग होते हैं तो राज और उद्धव ठाकरे जो हैं वो साथ आ सकते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे अगर जाते हैं तो उनकी पार्टी में बवाल मच सकता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। उद्धव के सांसद संजय राउत के बयान पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भड़क गई है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने वर्सोवा पुलिस थाने में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनके ट्वीट भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं। संजय निरुपम ने पुलिस से मांग की है कि संजय राउत पर मामला दर्ज करके जल्द एक्शन लिया जाए। निरुपम ने राउत के बयान को देश विरोधी बताते हुए कहा कि यह बयान जो नेपाल में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र विरोधी है।
संजय राउत के बयान की आलोचना करते संजय निरुपम ने राउत से माफी मांगने की मांग की थी। गुरुवार तक का वक्त दिया था, लेकिन जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उसके बाद संजय निरुपम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। निरुपम ने कहा कि इससे पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर संजय राउत ने भारत से जोड़कर उसे पेश किया था। अब नेपाल में जो हिंसा हुई है उसका हवाला देकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबरें तो ये भी हैं कि पुलिस उन पर बड़ा एक्शन ले सकती है। और खबरों में अब बात राहुल गांधी की। बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। ये मुद्दा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मेरी के नाम पर रखने की सिफारिश से जुड़ा है। इससे न सिर्फ कर्नाटक में हंगामा मचा है, बल्कि महाराष्ट्र में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया जा रहा है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। बीएमसी चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी पहले ही दबाव में है। बीजेपी को ये तुष्टीकरण का बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी को घेरने की भी रणनीति बन चुकी है। शिवसेना यूबीटी इस वक्त महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी शामिल है। बीएमसी में शिवसेना यूबीटी की स्थिति मजबूत रही है। वो खुद शिवाजी के नाम को दोहराती रहती है, उनके नाम से मराठा अस्मिता को भी जोड़ती है। ऐसे में वो भी सिद्धरमैया के फैसले से बैकफुट पर है। इस विवाद की शुरुआत 8 सितंबर को सेंट मेरी बेसिलिका के वार्षिक उत्सव के दौरान हुई, जब सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को स्टेशन का नाम सेंट मैरी रखने की सिफारिश भेज दी है। यह प्रस्ताव शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद की मांग पर रखा गया था, जो इलाके के ऐतिहासिक चर्च को सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इसे शिवाजी का अपमान बता रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे शिवाजी महाराज के अपमान से जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस का ये परंपरागत तुष्टीकरण पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काल से ही चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना की भावना सिद्धरमैया को समझा दें। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे बीजेपी को जो मुद्दा दिया है वो बीएमसी चुनावों में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ा करने वाला है। शिवाजी का नाम हमेशा से ही महाराष्ट्र में भावनात्मक मुद्दा रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठाने से चूकी नहीं है। अगर महाविकास आघाड़ी इस पर एकजुट नहीं हुई तो चुनावी नुकसान होना तय माना जा रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज छगन भुजबल ने कहा है कि अब ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में देश में जाट, पटेल सहित दूसरे समुदाय भी आरक्षण की मांग कर सकते हैं। कई और राजपत्र भी जारी किए जाएंगे। अब मराठा नहीं रहेंगे, अब सब कुणबी बन जाएंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या इससे ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा? उन्होंने आगे कहा, राज्य सरकार ने आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की हैदराबाद गजेटियर को लागू करने की मांग को स्वीकार करके भानुमति का पिटारा खोल दिया है। अब देश के दूसरे राज्यों से भी ऐसी मांग उठेगी। सरकार ने पिछले दिनों मराठाओं को आरक्षण का लाभ देने के लिए कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने की जरांगे की मांग मान ली थी। आरक्षण पर नए समीकरण आदेश यानी जीआर से पात्र शब्द हटा दिया गया है। दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया कि छगन भुजबल न सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए बल्कि दूसरे ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय 1881 से ही आरक्षण का पात्र है। हैदराबाद गजट का हवाला देते हुए, हमारे पूर्व प्रगतिशील थे इसलिए उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा, इसलिए आरक्षण हमारे लिए जरूरी बन गया है। यानी मराठा आरक्षण पर अब ओबीसी नेता छगन भुजबल जिस तरह से मुंबई मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, उससे इस पर और ज्यादा सियासी घमासान मचना तय है। खबरों के आखिर में बात फडणवीस के बड़े फैसले की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कड़क अंदाज एक बार फिर सामने आया है। एक बड़े आदेश में कहा है कि राज्य के नगर निगमों का नेतृत्व सिर्फ आईएएस अधिकारी ही करेंगे। फडणवीस ने मीरा भाईंदर के पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले और वसई विरार के पूर्व आयुक्त अनिल पवार सहित छोटे नगर निगमों में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामलों के बाद यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी विकास विभागों को नियमों में बदलाव करने का आदेश दिया है ताकि राज्य के 29 नगर निगमों के आयुक्त सिर्फ आईएएस अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही राज्य के नगर निगमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के ज्यादातर नगर निगम प्रशासकों के हवाले हैं क्योंकि इलेक्टेड विंग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कुछ साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शासित कार्मिक और
प्रशिक्षण विभाग ने 14 नगर निगमों को आईएएस कैडर के अधिकारियों के नेतृत्व में अधिसूचित किया था, जिनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, कल्याण, डोंबिवली और वसई विरार शामिल है। अब सीएम के आदेश के बाद बाकी नगर निगमों में भी आईएएस ही कमान संभालेंगे, वही कमिश्नर बनेंगे। फडणवीस के आदेश के बाद आने वाले दिनों में यूडीडी में भी बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। ये विभाग डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, यानी नगर निगमों जितने भी निकाय चुनाव होने हो उससे पहले इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।